चलने का तरीका सीखने वाले हैं। नमस्कार लर्नर्स, स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज का हमारा गोल बिल्कुल क्लियर और टू द पॉइंट है। हम इंग्लिश ग्रामर के बेस वर्ब्स यानी V1 को थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब्स यानी V5 में बदलने का तरीका सीखने वाले हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हमें कोई लंबी चौड़ी लिस्ट्स नहीं रटनी पड़ेंगी, सिर्फ क्लियर सिंपल लॉजिक, और हम इन रूल्स को इजीली मास्टर कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस एक सवाल पर गौर करते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है कि वर्ब गो का V5 फॉर्म गोज हो जाता है जिसमें ES लगता है, लेकिन प्ले का फॉर्म प्लेस बनता है जिसमें सिर्फ S लगता है। ये अलग अलग स्पेलिंग पैटर्न्स कभी ना कभी हम सबको ग्रामर में कंफ्यूज जरूर करते हैं, राइट? पर टेंशन की कोई बात नहीं, आज हम इस कंफ्यूजन का हमेशा के लिए द एंड करने वाले हैं। इस ग्रामर मिस्ट्री को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए हम एक बहुत ही शानदार रिसोर्स का सहारा लेंगे। ये है VK सर की मास्टर एडिशन कॉम्पैक्ट वर्कबुक। ये वर्कबुक सच में कमाल की है क्योंकि ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करती है कि कैसे हम सिर्फ कुछ गिने चुने रूल्स या फिर कह लीजिए मास्टर कीज का यूज करके इन वर्ब स्पेलिंग एरर्स से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। और ये रहा हमारा आज का क्लियर मेंटल मैप, जो वर्कबुक में 127 वर्ड्स की एक लंबी डरावनी लिस्ट दिखती है ना, वो असल में सिर्फ इन 4 सिंपल प्रेडिक्टेबल रूल्स पर बेस करती है। रूल 1 एडिंग ES, रूल 2 ड्रॉपिंग द Y, रूल 3 वावल प्लस Y, और आखिर में रूल 4 द स्टैंडर्ड S। सुनने में काफी आसान लग रहा है ना? चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारी पहली मास्टर की तरफ, जो है रूल 1 एडिंग ES। ये रूल उन वर्ब्स के लिए रिजर्व किया गया है जिनके अंत में कुछ बहुत ही स्पेसिफिक लेटर्स आते हैं। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, टाइप 1 कैटेगरी के वर्ब्स वो होते हैं जिनके एंड में ये एग्जैक्ट लेटर्स आते हैं। CH, SH, SS, X, Z या फिर O। जब भी कोई बेस वर्ब इन पर्टिकुलर लेटर्स पर एंड होता है तो उसको V5 बनाने के लिए बिना सोचे समझे हमें ES जोड़ना होता है। ये रूल लिटरली इतना ही सिंपल है। चलिए इसको एक मस्त एग्जाम्पल से टेस्ट करके देखते हैं। हमारा V1 वर्ड है टीच। ध्यान दीजिए ये CH पर खत्म हो रहा है, तो रूल अप्लाई करके सोचिए भला इसका V5 क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही सोचा, यहाँ ES ऐड होगा और ये कॉन्फिडेंटली बन जाएगा टीचर्स। इस टेबल में हम इस रूल को प्रैक्टिकली अप्लाई होते हुए देख सकते हैं। ध्यान से देखिए, टीच यानी पढ़ाना बन गया टीचर्स, कैच यानी पकड़ना बन गया कैचेस, वॉश धोना चूंकि SH पर खत्म है तो ये हुआ वॉशेस, और पास जिसमें डबल S है वो ऑटोमेटिकली बन गया पासेस। और हाँ, हमारा सबका फेवरेट और कॉमन वर्ड गो जो O पर एंड हो रहा है वो इफेक्टिवली बन गया गोज। ये क्लियरली दिखाता है कि ये पहला रूल एक्चुअली में कितना कंसिस्टेंट है। अब वक्त है आगे बढ़ने का हमारे दूसरे रूल पर, यानी रूल 2 ड्रॉपिंग द Y। ये रूल ना इंग्लिश ग्रामर में लेटर Y के साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्लॉट ट्विस्ट लेकर आता है। इस फाउंडेशनल रूल को समझना सच में बहुत जरूरी है। टाइप 2 वर्ड्स उन्हें कहते हैं जिनके अंत में Y तो आता है, लेकिन उस Y से ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट बैठा होता है। अब ऐसे केसेस में करना क्या है? हमें उस Y को पूरी तरह से ड्रॉप कर देना है, यानी बिल्कुल हटा देना है, और उसकी जगह चुपचाप IES लगा देना है। यहाँ इस क्राई वर्ड के ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, Y से ठीक पहले लेटर R है जो कि यूनिवर्सली एक कॉन्सोनेंट है, तो अब रूल के हिसाब से मेंटली Y को ड्रॉप करते हैं और IES ऐड कर देते हैं। लो, बन गया क्राइस। कितना स्मूथ था ये। आइए इस क्यूरेटेड मिनी लिस्ट पर नजर डालते हैं और इस पैटर्न रिकॉग्निशन को अपने दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर लेते हैं। क्राई रोना बन गया क्राइज, फ्लाई उड़ना जिसमें L कॉन्सोनेंट है बन गया फ्लाइज, स्टडी यानी पढ़ाई करना D कॉन्सोनेंट की वजह से हुआ स्टडीज, और कैरी ले जाना स्मूथली हो गया कैरीज। देखा, एक बार ये पैटर्न पकड़ लिया तो स्पेलिंग मिस्टेक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।